विज्ञान की वन लाइनर सीरीज में हम आपको पहले 140 क्वेश्चन करा चुके हैं। आज हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 141वां। इसमें लिखा है 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों का दिल 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो ये धड़कता है 100 बार। फिर 142 क्वेश्चन, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? जो भी गंदे पदार्थ होता है, जैसे लैट्रिन होती है, बाथरूम होती है, पसीना होता है, तो जब ये शरीर से बाहर निकलते हैं तो इस क्रिया को कहते हैं उत्सर्जन। नेक्स्ट है हमारा 143 क्वेश्चन, उत्सर्जन करने वाले अंगों को कहा जाता है? तो वे कहलाते हैं हमारे उत्सर्जी अंग। 144 पे है, मनुष्य के शरीर में गुर्दों की संख्या कितनी होती है? देखिए, गुर्दों के नाम अन्य भी हैं, जैसे एक नाम हुआ गुर्दा, दूसरा होता है इसका, ये होता है आपका वृक्क, वै और नीचे रीरी का रै और आधा कै और कैवृक, और किडनी भी हम गुर्दों को ही कहते हैं। तो देखिए कितनी किडनियाँ होती है शरीर के अंदर? 2 होती हैं, 2 गुर्दे होते हैं। नेक्स्ट है 145 पर, एक जो वयस्क और स्वस्थ मनुष्य है तो उसके एक गुर्दे का भार कितना होता है? 150 ग्राम। क्वेश्चन नंबर 146, एक वयस्क व्यक्ति सामान्यतः 24 घंटे में कितने लीटर मूत्र शरीर से बाहर निकालता है? तो 1 से लेकर के 1.8 लीटर तक जो है मूत्र वह शरीर से बाहर निकालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 147वां, वृक्क अर्थात जो गुर्दा होता है, किडनी के निष्क्रिय हो जाने पर कृत्रिम वृक्क या गुर्दे के द्वारा रक्त को नियमित रूप से छानकर उसमें से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया कहलाती है डायलिसिस। क्वेश्चन नंबर 148, जीवधारी के द्वारा अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता कहलाती है? ये कहलाती है प्रजनन। नेक्स्ट है, जिन जंतुओं में नर एवं मादा जनन अंग अलग अलग पाए जाते हैं कहलाते हैं एक लिंगी जंतु। अलग अलग होते हैं, जैसे मनुष्य हुआ, बकरी हुई, और या फिर आप मान के चलिए गाय हुई, भैंस हुई, तो इनमें नर और मादा जनन अंग जो है वो अलग अलग होते हैं। लेकिन कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जिनमें नर एवं मादा जनन अंग एक ही जंतु में होती है, तो ये द्विलिंगी जंतु कहलाते हैं। मनुष्य का जो मुख्य नर जनन अंग है वह वृषण कहलाता है, और मनुष्य में जो मादा होती है, स्त्री होती है, उनका जो जनन अंग होता है वह अंडाशय कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 153 है, एक लिंगी जंतु कौन सा है? तो एक लिंगी जंतु है कुत्ता, बिल्ली और मनुष्य आदि। द्विलिंगी जंतु की अगर हम बात करें तो केचुआ, अमीबा और पैरामीशियम। क्वेश्चन नंबर 155 है, मस्तिष्क, रीढ़ रज्जु तथा तंत्रिकाएं सभी एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? ये होती है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट 156, मनुष्य के शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? देखिए, मनुष्य के शरीर में कान, आंख, नाक, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कीटों के नेत्र किस प्रकार के होते हैं? जो कीट होते हैं उनका नेत्र होता है संयुक्त नेत्र, अर्थात कई छोटे छोटे नेत्र मिलकर के एक नए नेत्र का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 158, नेत्रहीन व्यक्ति अक्षरों की पहचान छूकर कर लेते हैं, इस पद्धति को कहा जाता है? ये पद्धति होती है ब्रेल पद्धति। क्वेश्चन नंबर 159 है, आपका मनुष्य के शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य के शरीर में 206 अस्थियां होती हैं। यदि क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें तो शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 300 हड्डी होती हैं छोटे शिशु के शरीर में। 161 है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? देखिए, मनुष्य की खोपड़ी में 28 हड्डियां अस्थियां होती हैं। और कपाल कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? तो कपाल जो है 8 हड्डियों का। और मेरुदंड, यदि रीढ़ की हड्डी की बात करें तो जो मनुष्य में होता है वयस्क में 26 हड्डी होती हैं, लेकिन शिशु के अंदर जो अस्थि होती है, हड्डी होती है रीढ़ की हड्डी में, वो 33 होती है। क्वेश्चन 165 है, मनुष्य के वक्ष में कितनी जोड़ी अस्थियां होती है? वक्ष क्या होता है? आपकी छाती, छाती के अंदर जो पसलियां होती है, तो ये 12 जोड़ी होती है। 12 जोड़ी का मतलब कि 24 हड्डियां होती हैं, जो रिब्स होती हैं हमारी छाती की, जो हड्डियां होती हैं जिनके अंदर हमारा हार्ट और फेफड़े सुरक्षित है। क्वेश्चन नंबर 166 है, शरीर की हड्डी एक दूसरे से विभिन्न प्रकार से आपस में जुड़ी होती हैं, जहाँ पर यह अस्थियां जुड़ती हैं उसे कहा जाता है संधि या जॉइंट। हमारे शरीर में जो हड्डियां जहाँ पर आपस में मिलती हैं, 2 हड्डियां, वह स्थान जॉइंट कहलाता है या संधि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 167 में सभी पदार्थ जो खाने योग्य होते हैं कहलाते हैं? देखिए, भोज्य पदार्थ कहलाते हैं। 168, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को क्या कहा जाता है? तो ये पोषक तत्व होते हैं। 169, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने वाला जो मुख्य तत्व है वह है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में जो है एनर्जी होती है, और कार्बोहाइड्रेट जो है, जैसे आपका
मीठे में मिलता है या फिर आलू में मिलता है। क्वेश्चन नंबर 170 है, बॉडी बिल्डिंग फूड किस तत्व को कहा जाता है? तो प्रोटीन को। बॉडी बिल्डिंग का मतलब है कि आपकी जो मसल्स बनती है, मांसपेशियां बनती हैं बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन से बनती है। 171 है, सबसे अधिक प्रोटीन किन भोज्य पदार्थों में होती है? तो दालों में। और दालों में भी कौन सी? सोयाबीन की दाल में सबसे अधिक प्रोटीन होती है। 172 क्वेश्चन है, शक्तिदायक ईंधन कहलाता है वसा। 173 क्वेश्चन है, पोषक तत्व से प्राप्त ऊर्जा को मापने की इकाई। देखिए, ऊर्जा को अगर कोई इकाई मापती है तो वह कैलोरी की इकाई होती है। 174, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम वसा का प्रयोग करना चाहिए? तो 60 से 70 ग्राम वसा का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 175, एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन का प्रयोग करना चाहिए? तो स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन अगर प्रोटीन की बात करें तो 50 से 70 ग्राम। 176 है, 1 ग्राम प्रोटीन में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है? तो 4 कैलोरी। और 177 है, 1 ग्राम वसा में कितने कैलोरी होती है? तो 9 कैलोरी। वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। उसके बाद 78वां क्वेश्चन है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? ए, डी, ई के, ये घुल जाते हैं वसा में। उसके बाद है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो बी, सी, ये जल में घुलनशील है। क्वेश्चन नंबर 180 है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ए की कमी से होता है रतौंधी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से होता है बेरी बेरी। 82 क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है। और 183 क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये रिकेटस होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो देखिए, एक तो पैरालिसिस होता है, जनन क्षमता में कमी आती है। और 185 नंबर, आज का आखिरी क्वेश्चन, विटामिन के की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? विटामिन के की अगर कमी बॉडी के अंदर हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं बनता, अर्थात यदि चोट लग जाए और ब्लड निकलता रहे तो ब्लड निकलता ही रहेगा, वह रुकेगा नहीं। तो ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन विज्ञान से संबंधित। नेक्स्ट वीडियो में अन्य क्वेश्चन लेकर के हाजिर होंगे। धन्यवाद।